नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा चल रही है पिछले साल से लेकर इस साल तक, और इस बीच कुछ इसमें नए डेवलपमेंट हुए हैं। और डेवलपमेंट ये बयानों के स्तर पर है, कोई संसदीय डेवलपमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या है और फिर इसका क्या असर होने वाला है, क्योंकि इस पर फिर बयानबाजी बढ़ने ही वाली है आने वाले समय में। तो जब तक इस पर संसद सरकार कुछ नहीं करती है, तब तक बयानबाजी जो हो रही है उस पर हम आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्फ को लेकर काफ़ी समय से, पिछले साल से चर्चा चल रही है। वक्फ बोर्ड दावा करता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अभी इस पर दो बड़े नेताओं का, चर्चित नेताओं का बयान आया। एक तो पप्पू यादव सांसद और दूसरा देश के गृह मंत्री अमित शाह। और इन दोनों बयानों के बाद मुझे लगता है कि ये बयानबाजी का जो दौर है वो रुकने वाला नहीं है, ये आगे जारी रहेगा। क्या है इन दोनों नेताओं के वक्फ को लेकर दिए गए बयान के मायने? दरअसल है क्या कि विपक्ष पूरी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को भ्रमित कर रहा है इस आलोक में कि मुस्लिम तुष्टीकरण पूरी तरह से हावी है। वो चाह रहा है कि भाजपा से मुस्लिम नाराज है, उसको हम इस मुद्दे पर अपनी ओर पूरी तरह से कर लें और नाराज रखें जी। और ये विधेयक ना आए, पहला प्रयास ये है। और अगर आ भी जाए तो प्रदेश में ना लागू हो। तो पप्पू यादव का आज बयान आया है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक हम अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। तो उसी तरह नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें कि वक्फ संशोधन विधेयक अगर वहां पास भी हो जाता है केंद्र में तो प्रदेश में लागू ना हो। तो आप नीतीश कुमार को क्यों ये बोल रहे हैं? नीतीश कुमार को आपके साथ नहीं है, नीतीश कुमार सरकार के साथ है। हाँ। तो जो व्यक्ति सरकार के साथ है तो वो आपकी बात क्यों मानेगा? साथ में तो चंद्रबाबू नायडू भी हैं। हाँ, तो चंद्रबाबू नायडू तो वहां समर्थन कर रहे हैं ना बिल पास कराने में। जी बिल्कुल। वो अपना लोकल पॉलिटिक्स अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता भी वहाँ सत्ता रखनी है। अपना लोकल पॉलिटिक्स में बोले होंगे कि हम इसको अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे या आगे क्या करेंगे। तो आप नीतीश कुमार को क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लागू ना करें? पप्पू यादव एक ढंग से, जो कल हम लोग ने चर्चा की कि वो कांग्रेस में जो यादव की जगह खाली है, यादव नेता की जो रिक्त स्थान है, उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण में पूरी तरह से वो शुरू से लगे हुए हैं कि मुस्लिम और यादव एक हो जाए तो हमारे पास वोट का प्रतिशत बढ़ जाएगा। और वो राजद की तरफ से वो वोट खींचना चाह रहे हैं। हालांकि गठबंधन जब होगा तब तो सब एक ही हो जाएंगे। हाँ। लेकिन पप्पू यादव का ये पूरा लक्ष्य है कि यादव के नेता सर्वमान्य ना हो, लेकिन कुछ जरूर हम हो जाए, मैंने यादव के नेता के तौर पे जाने जाएं, सर्वमान्य नहीं हो। जैसे कि लालू प्रसाद के बाद, जब तक लालू प्रसाद हैं तब तक हो सकता है कि हम ना बन पाए, लेकिन लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी की जगह यादव के नेता हम बन। ये उनका प्रयास, ये पूरा लक्ष्य है उनका। तो इसमें मुस्लिम का बड़ा योगदान होगा। यादव और मुस्लिम का समीकरण एक हो जाता है, माई समीकरण, तो स्वाभाविक है कि वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन अब जो है मुस्लिम को सरकार भी समझाने में कुछ हद तक सफल हो रही है कि जैसे अमित शाह ने कहा, उनका आज का बयान है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आएगा। विपक्ष जो है वो भ्रमित कर रहा है। किसी की न जमीन जाएगी, न कोई मस्जिद ली जाएगी और न किसी को कोई क्षति होगी। ये गलत नैरेटिव जो है लोगों में फैलाया जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक आ जाएगा तो आप बिना जमीन के हो जाएंगे, आपकी मस्जिद टूट जाएगी, आपका कब्रिस्तान खत्म हो जाएगा, आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलेगी। मैंने लोगों को लामबंद करने के लिए गलत प्रचार कर रहा है। जबकि ऐसी कोई बात, कोई भी सरकार ऐसा जनहित से इतर कोई कानून क्यों लाएगी? क्यों? भाजपा को मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। ये भाजपा भी जान रही है कि इस देश में जब मुस्लिम है तो वो यहाँ रहेगा, यहाँ से नहीं जाएगा। और मुस्लिम से उसको क्या दुश्मनी है?
मुस्लिम से भाजपा को कोई दुश्मनी तो है नहीं। दुश्मनी होती तो क्यों किट बांटता, मोदी किट क्यों बांट रही है भाजपा। और मुस्लिम देशों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद मुस्लिम जिन कोई भी सरकारी लाभ से वंचित सरकार कर रही है कि ये लाभ मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ये केवल पासमानदा को मिलेगा, उसका जो अमीर वर्ग है जो उसको नहीं मिलेगा। जो भी योजना आती है वो सबके लिए आती है। लेकिन भाजपा अपने आप को हिंदूवादी पार्टी के रूप में क्लेम करती है। ठीक है, हिंदूवादी तो कभी कभी परिस्थिति ऐसी बना दी गई, एक ढंग से नैरेटिव बना गई। जैसे कि अगर मंदिर की बात अगर भाजपा उठाई तो वो हिंदूवादी हो गई। प्रधानमंत्री को कोई भाषण देते सुना है कि हम हिंदूवादी हैं? आप एक बना लिए हैं धारणा, मान लिया कि कोई अगर तिलक चंदन कर रहा है तो मुस्लिम विरोधी नहीं ना हो गया, वो हिंदू है, वो है, अपना धर्म का पालन कर रहा है। आप टोपी पहन के, आप जैसे कि अभी सलमान खान की घड़ी को लेके जो चर्चा हो रही है कि उनकी घड़ी पर राम का बना हुआ है, तो आप फतवा जारी कर रहे हैं जी। तो आप अपने धर्म के प्रति इतने मने आतुर हैं कि घड़ी लगाने पर प्रतिबंध है कि अगर राम लिखा की तस्वीर और हनुमान की तस्वीर और उसमें राम लिखा हुआ है, ये घड़ी उनकी माँ ने उनको गिफ्ट की है, वो घड़ी लगाई है, तो उस पर जितने भी संगठन हैं सब विरोध जता रहे हैं। जबकि सारा अली खान का आज का बयान है कि वो कही कि मैं भारतीय हूं। वो अपनी माँ से पूछी बचपन में कि मैं क्या हूं, हिंदू हूं कि मुस्लिम हूं, तो वो बोली नहीं, हम लोग भारतीय हैं और मैं बिल्कुल अपने स्वाभिमान से मंदिर भी जाती हूँ। बचपन से मंदिर जाती हूँ। तस्वीरें अलग अलग मंदिरों के, जिसमें मंदिर भी जाती हूँ। आज का बयान काशी विश्वनाथ कि मैं मंदिर भी जाती हूँ, उनका मंदिर जाने की तस्वीरें आती रहती हैं। सारा अली खान मंदिर भी जाती है जी। तो आप क्या कहिएगा उसको? जिसकी जहाँ आस्था है तो वो मुस्लिम विरोधी तो नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको आप मान लेना, इसको समझने की बात है। किसी पार्टी और दल के पक्ष और विपक्ष की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं कि अगर भाजपा मंदिर की बात करती है या कभी उसके कोई नेता कुछ अपने वोट के लिए कुछ बोल दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भाजपा नेता एक बताइए जो मुस्लिम का कत्लेआम किया, एक भी मुस्लिम की हत्या की खबर बताइए कि किसी भाजपा नेता ने की हो। तो ये मान लेना, इसको गलत ढंग से इसकी व्याख्या करना कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, जब जितनी योजनाएं आ रही हैं, जहां भी भाजपा की सरकार है प्रदेशों में भी, वहां कहीं बताइए कि दंगा हो गया हो, या वहां बताइए कि कोई योजना ऐसी लाई गई हो जिससे मुस्लिम को लाभ ना हुआ हो। आज धारा 370 ही हटा जी कश्मीर में, तो उससे मुस्लिम को क्या नुकसान हो गया? वहां तो एक देश में एक कानून है, अब सब तरह का लाभ उसको मिल रहा है जो लाभ नहीं भी मिल रहा है। जबकि विपक्षी के द्वारा कहा गया कि कश्मीर को खत्म करने की बात बताइए चल रही है। तो ये जो गलत धारणा, तो वही अमित शाह वक्फ पर लौट, हाँ, तो अमित शाह का यही कहना है कि वक्फ बिल लाने से कोई नुकसान नहीं है मुस्लिमों को, ये केवल गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब पप्पू यादव की जो नीतीश कुमार से मांग है वक्फ को लेकर, वो बिल्कुल नाजायज मांग है। जब नीतीश कुमार को निर्णय लेना होगा तो इनके कहने से निर्णय लेंगे? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं ना। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सब जगह आके सभी सर्वदलीय बैठक कर गई बिहार में, तो जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ना। ललन सिंह ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि इससे मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है, नहीं, इससे गरीब मुसलमानों को फायदा है कि उसका लाभ उनको मिलेगा। जो जमीन अतिक्रमित है वक्फ के द्वारा, जैसे वक्फ की जमीन में इतना विवाद है कि वो बाजाब्ता वो पूरी तरह से रखे हुए हैं, माने परमानेंट अमीन और वकील सब जगह रखे हुए हैं, सब जगह विवाद है वक्फ की जमीन। आप अभी पटना में देखिए, ये होर्डिंग जो सबसे बड़ा होर्डिंग लगता है आपको कोतवाली के पास जी, जो कर्व शेप में जो लगता है, वो वक्फ की जमीन पर है वो होर्डिंग। उसमें क्यों नहीं निर्माण हो रहा है? वक्फ की जमीन अगर विवादित नहीं है तब वक्फ भी बना लेता जी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती जी। बिल्कुल, तो आप उसकी होर्डिंग की कमाई कर रहे हैं। तो वक्फ में अगर जमीन में गड़बड़ी है, तो अगर सरकार उसको सही करना चाह रही है
और नीतीश कुमार तो मुस्लिम के पैरोकार माने जाते हैं, वो समझबूझ के निर्णय लिए होंगे ना, उनकी पार्टी जदयू समझबूझ के निर्णय लिए होंगे कि इस बिल से किसी को नुकसान नहीं है। लेकिन आम जनता को गलत बात बता के, जैसे आप संविधान की बात बताते हैं, बहुत आदमी को नहीं मालूम है कि किस संविधान में किस अनुच्छेद में क्या है, मालूम नहीं है, आप गलत उसकी व्याख्या कर देते हैं। उसमें लिखा हुआ इतना कठिन और जटिल है कि उसको समझने में भी आप कुछ समझा दीजिएगा, वो कुछ समझेगा जी। इतना सरल तो नहीं है, बिल्कुल सीधा क्षेत्रीय भाषा में तो नहीं लिखा हुआ है, मतलब पढ़ना भी नहीं चाहता है, पढ़ने की जहमत कौन उठाए, और पढ़ा भी तो क्या उस समझा उसको, उसमें थोड़ा सा टिपिकल ढंग से लिखा हुआ है। तो उसी ढंग से ये लोग जो है इतना कोई चीज को जैसे झूठ को 100 बार बोलिएगा तो सच हो जाता है, उस ढंग से ये लोग पूरी तरह से दिमाग में बैठा दिए मुस्लिमों को कि वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी है, ये संशोधन विधेयक, इसके आने से प्रलय हो जाएगा मुसलमानों। तो गृह मंत्री के बोलने से कुछ असर होगा? गृह मंत्री के बोलने से असर होगा, और एक वर्ग तो उनके साथ है ही, उनका वो बोल रहा है, टीवी पर भी आके बोल रहा है, उसका बयान भी आ रहा है कि इससे नुकसान नहीं है। जैसे जो वर्ग, जैसे कि जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बांट रहा है मोदी किट, जो अभी ईद पर वो ये बात को समझा भी रहा है जी कि वक्फ संशोधन विधेयक आने से आपको कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपकी एक रत्ती भर जमीन नहीं जाने वाली। बिल्कुल, ये गलत ढंग से आपको मूर्ख बना रही है पार्टियां अपने वोट के लिए कि हम आपके तरफदार हैं, हम आपके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। तो सिर्फ ये मामला है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने का। आदमी जब कन्विंस नहीं करता है तो कंफ्यूज करता है, तो यही काम ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज कर रहा है देश को, मुस्लिम समाज को जी पूरी तरह से। बिल्कुल। तो वक्फ संशोधन बिल कल पिछले साल से ही अभी उस पर चर्चा बहस जारी है, वो उसका रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि वो आएगा, और इस बीच ये चर्चा में सामने आई कि नेता और जो उसके विरोधी हैं मुस्लिम कौम को, मुस्लिम समाज को कन्विंस करने के बजाय कंफ्यूज कर रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।